नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मित्रों कमेंट करके आप जरूर बताएं आपके क्षेत्र में अभी तक हेलित्य युग बारिश की गतिविधियां हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। मित्रों अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे, लेकिन आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ लाइन अपनी सामान्य पोजीशन के आसपास में ही बनी हुई है। वर्तमान में बीकानेर संभाग से लेकर सीकर, जयपुर और भरतपुर संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक बनी हुई है, जहां पर एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो कि अगले 24 घंटों के दौरान और ज़्यादा मजबूत होते हुए फिर धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी में लगातार बैक टू बैक सिस्टम बन रहे हैं, यानी एक सिस्टम बनता है उसके 5 दिन बाद में दूसरा सिस्टम बन रहा है। इस तरह से लगातार बैक टू बैक 4 सिस्टम बने हैं। इस कारण से अपने राजस्थान तक कोई भी सिस्टम नहीं पहुंच पाया है और राजस्थान में जो उम्मीद थी अच्छी बारिश की गतिविधियों की, वो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनता है, फिर उसके बाद में दूसरा सिस्टम और बन जाता है और कम से कम दोनों सिस्टमों के बीच में 10 दिन की गैप या फिर 10 से 15 दिन का गैप होता है, 12 दिन का गैप होता है। तो जो पहले सिस्टम बनता है वो राजस्थान तक भी पहुंचता है और उसका भारत के लगभग संपूर्ण भागों पे अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। जहाँ से ये सिस्टम गुजरता है उनके आसपास के लगभग 500 से लेकर 1000 किलोमीटर के जो दायरे हैं वहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होती हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो भी सिस्टम बनते हैं उसके 4-5 दिन बाद में नया सिस्टम बन जाता है और ऐसे ही जो पहले सिस्टम बना था वो मध्य भारत तक पहुंचा नहीं कि उसके बाद में और एक सिस्टम बन चुका है। वही एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के आसपास में बना हुआ है। राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास में भी एक हवाओं के ऊपरी क्षेत्र में सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। वही भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी ऑक्सो ट्रफ जो कि मानसून सीजन में बनती है वो बनी हुई हैं और जो भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि लाल कलर में जो मैंने घेरा दर्शा है, यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान के कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में आज झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी और भारी बारिश की गतिविधियां सुबह से ही यहाँ पर जारी हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं, जिसमें कोटा संभाग, अजमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे। वहीं उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग में भी अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। आज सुबह से ही शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, कोटाबूंदी, बारा, झलावाड़ी के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, कुछ दूदू से लेकर अजमेर, ब्यावर तक के क्षेत्रों में झड़ी जैसी स्थिति बनी हुई है। वैसे ही गतिविधियां आज जारी रहने की संभावनाएं हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों में नदी नाले हैं उफान पे देखे जाएंगे और भारी जलावक के साथ में कुछ छोटे मोटे बांध हैं वो भी ओवरफ्लो होने जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम है वो मध्य भारत तक जरूर पहुँचा था और वहाँ पर कमज़ोर हुआ था, लेकिन ऊपरी हवाओं में सर्कुलेशन के रूप में फिर भी ये राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में वर्तमान में बना हुआ है। यानी वहाँ से कमज़ोर होने के बावजूद भी ऊपरी हवाओं के रूप में सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है, जिसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे। वही बीकानेर संभाग में भी आज अच्छी खासी एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। जैसलमेर के उत्तर और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, यानी बीकानेर से सटे हुए क्षेत्र, फलोदी से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज शाम के समय कुछ खंड बारिश की गतिविधियां, रात्रि के समय कुछ मेघ गर्जना वाली गतिविधियां होने की और भी संकेत मिल रहे हैं, यानी संभावनाएं उभर रही हैं। कुछ फलोदी के उत्तरी भागों से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद से लेकर रात्रि के समय में यहाँ पर खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लेकर नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, अलवर से लेकर जो डींग के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। भरतपुर से लेकर धौलपुर, करौली,
गंगापुर सिटी से लेकर जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में आज कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कई सारे यहाँ पर जो नदी नाले हैं वो भी उफान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर मध्यम से तेज मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। वही दूदू से लेकर अजमेर, ब्यावर, केकड़ी से लेकर कोटाबंदी, बारा, झालावाड़, शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे यहाँ पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। रिमझिम लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये दक्षिण दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान तक भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। कल कुछ पाली संभाग, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी सुबह सुबह से ही झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दोपहर के बाद में अच्छे खासे क्लाउड यानी बादल यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो आज दोपहर के बाद में कुछ पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही से लेकर कुछ जालौर के उत्तरी भाग से लेकर जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र है, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही सांचौर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। जालौर के भी अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अरब सागरीय शाखा के चलते हुए बादल रिमझिम बूंदाबांदी की गतिविधियां कर सकते हैं। कुछ शाम के समय तेज बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं, विशेष तौर पर जालौर के उत्तरी भागों से लेकर कुछ बालोतरा, जोधपुर के क्षेत्रों में। जबकि बाड़मेर और सांचौर, जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्रों पर आज मौसम शुष्क रहेगा। कल से यहाँ पर जरूर झड़ी जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है, बादल छाए रहेंगे। तो फिलहाल आज ज़्यादातर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलने वाली हैं, जबकि उत्तरी राजस्थान में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में 29-30 जुलाई के आसपास में अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें बॉर्डर वाले जो क्षेत्र हैं, जैसलमेर, कुछ फलोदी, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। और मानसूनी ट्रफ लाइन है वो भी मध्य राजस्थान तक पहुंच जाएगी लगभग 29 और 30 जुलाई के दौरान। 28 जुलाई के दौरान भी मानसूनी ट्रफ लाइन है वो कुछ दक्षिणवर्ती रहेगी, यानी जो जैसलमेर के उत्तरी भागों से लेकर फलोदी, जोधपुर, नागौर के जो क्षेत्र हैं इसके आसपास में बनी रहेगी। इसके कारण से यहाँ पर कुछ बारिश की एक्टिविटी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। फिर जो बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम है आगे बढ़ रहा है, तो 1 अगस्त के आसपास में राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचने की संभावनाएं हैं। उस दौरान यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। लगभग 30 जुलाई से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में 2, 3 और 4 अगस्त के दौरान कुछ क्षेत्रों पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे, जिसमें पाली और जोधपुर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।